हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ मैकेनिकल से रिलेटेड जानकारी की। यानी कि अगर आप मैकेनिकल फील्ड से अगर आप हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं, तो आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं तब भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप मैकेनिकल फील्ड से हैं तब भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों कोई भी नॉलेज है वो कभी न कभी तो काम ही आता है, कभी नुकसान नहीं होता है। दोस्तों आज मैं आपको कुछ मैकेनिकल से रिलेटेड कुछ जानकारी दूंगा, क्योंकि अगर आप मैकेनिकल से हैं या फिर इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपके सामने रिंग स्पैनर, पाइप रिंच, ये सब चीज़ तो आपको देखने को मिलेगा। उनमें से दोस्तों बहुत ही कॉमन चीज़ होता है बोल्ट, ठीक है, नट बोल्ट। दोस्तों इन नट बोल्ट के बारे में इस पर कुछ नंबर लिखा होता है, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है 4.6, आप फिगर पर देख रहे होंगे, इस पर 4.6 लिखा हुआ है। किसी पर 10.9 लिखा होता है, किसी पर 8.5 लिखा होता है। तो नंबर ये चेंज होते रहते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इन नंबर का मतलब क्या होता है, ये जो नंबर लिखे होते हैं जैसे इस पर लिखा हुआ 4.6, इस नंबर का मतलब क्या है। तो आज के इस वीडियो में जो इस नंबर का मतलब क्या होता है, यह इसकी लंबाई को बताता है या फिर इसके स्ट्रेंथ को बताता है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों इसमें नंबर लिखा हुआ है 4.6, यहाँ पर नंबर चेंज भी आपका हो सकता है। दोस्तों पहले नंबर का मतलब होता है कोई भी नंबर लिखा हो, 10.5 लिखा हो या फिर 8.5 लिखा हो या फिर 4.6 लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हो, जो उसका पहला नंबर होगा, तो पहला नंबर का मतलब होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। पहले नंबर का मतलब हो गया अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी कि जो इससे 4 लिखा हुआ है तो 4 का मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गया, या फिर 10 लिखा होगा तो ये इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है वो है 6, यानी कि यह इसका यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब दोस्तों जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि इसका यूनिट क्या होता है फोर्स का। दोस्तों फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। अब दोस्तों अगर आपको इस नट बोल्ट का स्टैंड निकालना हो, यानी कि आपको अल्टीमेट स्टैंड निकालना हो या फिर यील्ड स्टैंड निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे। अब आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अल्टीमेट स्टैंड का मतलब क्या होता है और यील्ड स्टैंड का मतलब क्या होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अल्टीमेट भी अलग है और यील्ड भी अलग है। अब आपको अल्टीमेट का मतलब क्या होता है, अल्टीमेट का मतलब होता है कि इसकी ताकत कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर मैं इसको हाथ से तोड़ूं या फिर किसी टूल की मदद से अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा तो इसकी ताकत कितनी है, इसका स्ट्रेंथ कितना है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितने फोर्स पर है, यानी कि कितना फोर्स हम इस पर लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है। अब यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया कि यह नट बोल्ट कितने पर बैंड होगा, कितने फोर्स पर बैंड होगा, तो यह इसका यील्ड स्ट्रेंथ हो गया। अब दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए एक बात बताऊं, मान लीजिए कि आपने कोई नट बोल्ट कहीं पर टाइट किया हुआ है, ठीक है, कहीं पर आपने मोटर में लगाया है या फिर आपने कहीं पर भी लगाया है, तो अगर वो बार बार टूट जा रहा है, यानी कि आपने टाइट किया कुछ समय बाद टूट गया, फिर आपने लगाया फिर समय पर टूट गया, तो दोस्तों अगर आप सही जगह पर सही नट बोल्ट का यूज नहीं करेंगे तो वह टूट जाएंगे। तो दोस्तों जो ये नंबर लिखा होता है तो इसी नंबर से आप पता कर लेंगे कि हमको कहाँ पर कौन सा नट बोल्ट लगाना है। अब दोस्तों इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि यह कितने न्यूटन का फोर्स सह सकता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए जैसे कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है, 4.6, तो इसका एक फार्मूला होता है कि जितना पहला नंबर हो, यानी कि 4 लिखा हुआ है तो 4 का गुणा आप 100 में करेंगे तो यह इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकल आएगा। यानी कि इस पर 4 लिखा हुआ है और गुणे 100 करेंगे तो यानी कि 400, यानी कि 400 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, ठीक है। यह इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गया, यानी कि आखिरी ताकत, तो इसका आखिर टूटने का ताकत है तो यह 400 न्यूटन बटे mm स्क्वायर, इतने कैपेसिटी पर, इतने फोर्स पर यह टूट जाएगा। अब दोस्तों बात आती है यील्ड स्ट्रेंथ निकालने की। यील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये भी बहुत ही सिंपल है, आपको कहीं पर भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने दिमाग से ही इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो यील्ड निकालने के लिए तो जो आपका अल्टीमेट आया उसका गुणा आपको जो आपका आखिरी नंबर है, यानी कि यील्ड, यानी कि अल्टीमेट का गुणा यील्ड में कर देंगे। यहाँ पर 4.6 है तो 4 हमारा कितना निकल के आया था 400, यानी कि 400। 400 का गुणा अगर आप 6 में करेंगे तो आ जाएगा 6 को 24, यानी कि 240 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। यानी कि अगर ये नट बोल्ट को अगर मैं बैंड करूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको से बैंड कर रहा हूं तो इसका
240 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, इतने पर ये बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इसी तरीके से इसका यील्ड और अल्टीमेट स्टैंड निकाल सकते हैं। अल्टीमेट किसको बोलते हैं और यील्ड किसे बोलते हैं, यह भी दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अल्टीमेट स्टैंड को बोलते हैं कि इसकी टूटने की ताकत, यानी कि अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये कितने फोर्स पर, कितने न्यूटन फोर्स पर ये टूट जाएगा। और यील्ड स्टैंड का मतलब हो गया कि यह कितने फोर्स पर, यानी कि कितने न्यूटन mm स्क्वायर पर ये बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसका यील्ड और अल्टीमेट स्टैंड आप निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप मैकेनिकल फील्ड से हैं या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं, अगर आपको घर पे लगाना हो या फिर कंपनी में लगाना हो, तो अगर आप सही जगह पर सही नट बोल्ट अगर लगाएंगे तो कभी भी टूटेगा नहीं और कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों नट बोल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर आपने कहीं पर इसको लगा रखा है तो कोई नहीं चाहता है कि ये टूटे। ठीक है, तो अगर आप सही जगह पर सही नट बोल्ट लगाएंगे तो कभी टूटेगा नहीं और आपका लाइफ टाइम चलता रहेगा। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसे लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।